है, क्योंकि मैंने आश्रमों में भी जाके देखा है। बस हो गया आपका तो उत्तर, अब उत्तर सुन लो इसका। हाँ, कि छोड़ना हम क्यों कहते हैं, ओ छोड़ बस दो, बोलना मतलब नहीं मुझे। ना कि सुनना है, अब इसका उत्तर सुनना है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जब अर्जुन के एक न करने पर श्री कृष्ण ने जब कहा था कि अर्जुन जाओ दुर्योधन को छुड़ा लाओ, और अर्जुन ने कहा ये तो हमारा मित्र तो है ही नहीं, ये तो हमारा भाई भी नहीं कहला सकता, अब तो ये तो इतना दुष्ट है कि हमारे ऊपर मारने की तैयारी में रहता है हर समय, तो इसको मैं नहीं छुड़वाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने ये कहा था कि जब बाहर का कोई आक्रमण करे तो आप 105 हो, और यदि आपस में कोई ऐसी बात भावना है जो वो नहीं मानते और आप ठीक ढंग से हो, तो आप बेशक वहां पर इनसे विरोध प्रकट कर सकते हो। तो आपकी जवाब, आपको मैंने उत्तर दे दिया, आप समझ आया आचार्य था? जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। इंदिरा जी समझ आई ये बात? नहीं, समझ तो मुझे आ गई, लेकिन मुझे ये लगा कि छोटी सी संस्था में हम अपने हर बंदा अपने एक ईगो लेके छोड़ दे तो वो कोई पॉइंट नहीं है। समाज चलाना भी तो हमारी ड्यूटी है ना। सबकी हाँ, बुद्धि, सबका विचार एक जैसा न था, हाँ, न ना है, होगा, न होगा। ना जिसके होगा। पास जितना मादा है ना, कि वो किस तरह से किस तरह का व्यवहार चाहता है और वो आगे वाले क्या करते हैं, वो उस पर डिपेंड करती है बात। क्योंकि सबके लिए नियम लागू देखो, नहीं हर होता। जगह जितने जितने भी आचार्य हैं, मैंने कल एक किताब पढ़ी है, बड़े फेमस आचार्य जी की पूरी लिखी हुई है। उन्होंने भी लिखा कि सामग्री और वो डालिए। तो मतलब मुझे लगा कि समाज छोड़ना इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एडजस्टमेंट भी जिंदगी में होनी चाहिए। तो ऐसे तो सबको हर कोई समाज छोड़ता जाएगा। मतलब मुझे ये जो पॉइंट नहीं, लगा कि फिर जिंदगी आपने में फिर वही छोड़ना वाक्य कुछ नहीं बोला, होता, एडजस्टमेंट भी बहुत बड़ी आपने चीज होती है। फिर वही वाक्य बोल दिया, हर कोई समाज छोड़ता जाएगा। क्यों छोड़ता जाएगा? नहीं भी, मेरे जो हिसाब से नहीं हो रहा, मेरे जो हिसाब से नहीं हो रहा। जो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा ना, हर एक आदमी तो ऐसा नहीं सोचेगा, तो नहीं करता ना करे, मैं तो जाऊंगा, ऐसा भी तो है। हाँ, मुझे बस लगा ये कि जाना चाहिए, नहीं बात है क्योंकि इसमें। आपका जिंदगी में नमस्ते कहना ये आचार्य जी। गलत है, आपका कहना ये ठीक नहीं है कि ऐसे करने लगे तो हर व्यक्ति छोड़ देगा। हर व्यक्ति कहाँ छोड़ रहा है? हर व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता है, नहीं, अपना मैं उसके विचार लिए है। नहीं कह रही, मैं आपके लिए कह रही थी कि आप ये राय क्यों देते हो। मैंने ये, मेरे को ये नहीं, लगा कि वो। हमारी हमारी राय, मैंने आप उसका उत्तर दे दिया आपको। हमारी राय हाँ, ये है कि जब आप जो कहीं दुष्ट ऐसी बात हो जाए कि बहुत लड़ाई झगड़े वाले दूसरे लोग हों, तो आप सब सम्मिलित हो वहां पर। लेकिन आपस में ही अगर कोई बात इतनी नहीं मानता और आपको लगता है कि मैं सत्य वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है, नियम वाली बात, और वो नहीं मानता, तो उसका साथ छोड़ने में कोई दोष नहीं होता। नहीं, साथ उसका छोड़ दो, लेकिन समाज छोड़ने का तो मुझे कोई पॉइंट नहीं ना समझ आता। उसका और समाज में अर्थ निकालो अपने आप की, किसकी बात हाँ, ये मतलब अपने। मेरी तो सभी से ये अपील थी कि हम छोटी छोटी बातों के लिए समाज ना छोड़ें। मतलब ठीक है, मेरा ये पॉइंट है। हाँ, ठीक है जी। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते। सरोज, आज आपने हवन करके दिखाना है, सबसे पहले आपका नंबर है। आप नमस्ते। जरा अच्छी तरह फटाफट मंत्र पाठ होने वाला है। बड़े दिनों में अरे आए हो, आचार्य जी। आज आचार्य आइए। जी, मेरा सौभाग्य है कि हाँ, आपके शुभ शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं। वाह, क्या मुझे बात। कुछ नहीं आता। मिथिलेश जी का भी धन्यवाद, इन्होंने हमें संस्कृत पढ़नी सिखाई। और आप हाँ, लोगों का सहयोग है। और जिसका जो मन करे वो करो, लेकिन दिल से करो, बस मेरा मतलब ये। ये कहाँ हमें से आता कहाँ है। बात पहुंचाती है, बात मैंने क्या बोली है, इसलिए पहुंचाई कि हवन कहाँ से से कहाँ मैंने, पहुंचाई। क्योंकि ये चलो कोई इतने बात नहीं, निपुण पहुंचाओ लोग हैं बात। आपके आचार्य जी। 60 साल से ये हवन करा रहे हैं। मैं तो 6 साल भी नहीं हुए, मुझे 2 साल हुए हैं। तो 2 साल में क्या आएगा? मुझे आरती भी नहीं आती 2 साल में तो। कौन सी आरती? कोई भी आरती माफ ही करना मुझे तो। मैं तो माफी मांग सकती हूँ, और कुछ नहीं मेरे पास। बिल्कुल, यहाँ पर जो बोलना पड़ता है ना, बड़ा सोच समझ हाँ, के बोलना बहुत पड़ता बहुत बहुत है। आपकी जो ये कक्षा है ना, क्लिष्ट भाषा से भरी पड़ी है। हाँ, क्लिष्ट भाषा से। ये तो है, सब लोग नहीं कर सकते ना ये काम, इसीलिए तो हम कर रहे हैं इसको। सब लोग करने साधुवाद। लग जाए तो फिर बात ही क्या है, ये सब ठीक। कैसे कैसे शब्द हैं, कठिन कठिन शब्द लाते हो आप छांट छांट के, हाँ, जिससे वो बंदा वैसा बने। कोई नहीं बन रहा। इसीलिए तो आपको कितनी बार शुतलेख करवाया है, संध्या के मंत्रों का, बहुत जप सुधार के हुआ है मंत्रों का, हिंदी कहने के में। शब्दों का, उर्दू के और हिंदी के शब्दों का। ये इसीलिए करवाया कि आपका जो यहाँ पर है ना, ज्ञान विज्ञान नहीं, और हम प्रतिष्ठित हो जुड़े जाए। हुए हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, अपने वैदिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं, अपनी चलो सभ्यता ठीक, से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, अब बातचीत बंद करें। और नमस्ते ललिता सर। मल्होत्रा जी सामने दिखाई दे रही है, अपना परिचय दे दीजिए आप जरा। हाँ जी ललिता जी,
कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही है। हाँ ये आ गई, ठीक है। माइक माइक ऑन करिए, माइक। दिखाई दे रही है, उन्होंने अपने आप को म्यूट किया हुआ है। हाँ माइक, मैं इसलिए कह रहा हूँ माइक ऑन करें तो फिर बोलेंगे। अभी भी माइक ऑन नहीं है। माइक वाला निशान देखो ना, उसको उसको हटा दो, उसके आगे से बटन दबाओगे वो हट जाएगा। हटा दिया। अब आ ठीक गई है, आवाज मेरी? आ रही है, अब आ रही, बोलिए। हाँ जी, नमस्ते परिचय आचार्य दो जी। छोटा सा। नमस्ते हाँ जी। जी, मैं ललिता पानीपत से जुड़ी हूँ पहली बार। पिछली बार मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, मेरे से ये ले नहीं रहा था कोड। तो अच्छा अब अच्छा, मैं ठीक आज अपडेट करवा के आई हूँ अपनी ऐप को। तो मेरा ठीक है, सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। और बहुत मैं अच्छा, भी आर्या डेली हवन करती हूँ, दैनिक यज्ञ करती हूँ मैं भी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा परिचय मिलने से ये पता लग जाता है कि भाई जो हमारी कक्षा में जुड़ रहा है उसको हमारी बातें समझ में आएंगी, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर से ही निकल जाए। इसलिए थोड़ा सा परिचय मिलने से बैकग्राउंड पता लग जाती है कि ये आर्य समाज से, आर्य समाज के सिद्धांतों से कुछ ना कुछ तो परिचित होंगे ही। इसीलिए थोड़ा सा हाँ जी, परिचय हाँ चाहिए। ठीक है जी, जी। धन्यवाद। माइक बंद कर दीजिए। हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, ये शकुंतला जी हैं। हाँ जी, हाँ शकुंतला जी, जी, शकुंतला आर्य। हाँ शकुंतला जी, आप भी अपना परिचय दो। मैं दिल्ली गीता कॉलोनी से हूँ और कृष्ण नगर आर्य समाज की मंत्राणी हूँ। अच्छा अच्छा, और बहुत बचपन से ही आर्य समाज से ही लिंक है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम ही जुड़ी हूँ और अभी ठीक है, रिसेंट मैं स्कूल से रिटायर हुई हूँ। तो ठीक अब है, समय है मेरे पास भी। बहुत तो अच्छा। मैं ठीक है जी, बहुत अच्छा, छोटा सा परिचय मिल गया और वही बता दिया आप मंत्राणी हैं आर्य समाज की। तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग आर्य समाज के अधिकारी हैं या आर्य समाज से बहुत पुराने परिचित हैं, वो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम से इसलिए जुड़ रहे हैं कि बहुत सारी बातें आर्य समाज के अंदर ऐसी ऐसी चल रही हैं, बिना विचार किए, बिना बुद्धि को लगाए, आंख बंद करके जैसे दुनिया मानती है, ऐसे ही आर्य समाज के लोग भी मानते चले जा रहे हैं। तो उनको ठीक वैदिक जो ज्ञान है हमारा, वैदिक सिद्धांत है, उस पर लाने के लिए प्रयास है, हमारी कक्षा इसीलिए होती है। और इसीलिए आपको यहाँ पर ये भी सुविधा दी गई है कि आपको मन में कोई शंका हो तो आप इन सिद्धांतों पर चर्चा कर सकते हैं। और उसके बारे में कई, एक प्रश्न हो, दो प्रश्न हो, कभी कभी ज्यादा प्रश्न भी हो जाते हैं, मैं मना नहीं करता हूं उनको, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति का ऐसा शंका समाधान चलता रहे ये भी संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी अवसर मिलता रहता है और बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी शंकाएं करते हैं, तो कभी कभी आपका प्रश्न दूसरा वाला भी कर लेता है, तो तब भी समाधान हो जाता है। चलिए अब मंत्र पाठ करेंगे। माइक बंद कर दें सभी लोग, और जिनको कहेंगे वो माइक ऑन करेंगे, मंत्र पाठ वो कराएंगे। और उसके पश्चात फिर आज फिर मैं सुनूंगा, लेकिन मैंने हवन ही पूछना है जैसे उस दिन बात की थी। एक बार जो नए लोग हैं उनको पता लग जाएगा, मैं नियम बताऊंगा, नियम क्या है। गायत्री गुप्ता जी मंत्र पाठ करवाइए। नीलिमा जी माइक बंद रखेंगे, बोलिए जी। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद, बिल्कुल ठीक है आपका। नीलिमा जी अब माइक ऑन करो और बोलो क्या कहना है। मैं तो वो खुल गया था जी वैसे। थैंक यू। अच्छा, फिर आपने हाथ खड़ा किया हुआ है इसके बाद। अच्छा, हाथ फिर खड़ा हो गया। ओ बस ठीक है इसके जी। बहुत जागरूक होकर काम करना है यहाँ पर, ठीक है जी। हाँ बाई जी। चांस वाला काम नहीं होना चाहिए। ऐसा ठीक काम कह रहे करो हैं। जिससे लगे कि आप बिल्कुल ऐसे बैठे हो, जागरूक होकर, सशक्त होकर, एकदम ऐसा कि हम जो हाँ कुछ जी। कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। चलिए अब मैं अब नाम हाथ करने वाला हूँ, पहले नाम नियम बस बंद कर दीजिए माइक। अब मैं जो बात करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग और आज जुड़े हैं वो भी सुन लें कि मैंने पूछना क्या है। असल में यज्ञ करवाने का आपको कहा जा रहा है, और वो तरीका ये करना है आपको कि आप उसके पास गए हैं, किसी ऐसे यजमान के पास जो आज तक यज्ञ कभी नहीं किया जिसने। इसका अर्थ ये हुआ कि उसको पता नहीं है कि करना क्या है।
आपके पास सारा सामान व्यवस्थित हो चुका है, ये वाली बात मत दोहराइए। कल भी कहा किसी ने, सामान भी तो पहले होना चाहिए। सामान व्यवस्था हो चुकी है, जो आपने कहा वो सारा सामान वहां व्यवस्थित हो गया है। अब शुरुआत कैसे करनी है और कौन सी प्रक्रिया कैसे करनी है, किस हाथ से क्या काम करना है, ये साथ साथ बताना जरूरी है बस। और जहां तक मुझे मंत्र पाठ सुनना होगा वहां मैं सुनूंगा, और नहीं तो कहूंगा ठीक है हो गया आगे चलिए। ये प्रक्रिया आज शुरू हो रही दोबारा, जो परसों हुई थी आज अभी यही प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि मैं जो विश्वास कर रहा था जिस बात पर, और मेरा विश्वास ठीक उतर रहा है अभी तक। तो मैंने इसीलिए 5 नाम मांगे थे कि 5 व्यक्ति मुझे ऐसे मिल जाएं आप में से, जो वास्तव में एक पूरे जिसको कहते हैं ढंग से, नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, और जिस तरह से उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, वो अच्छे ढंग से बता सकें। और पूरा यज्ञ जो दैनिक यज्ञ है, बृहद यज्ञ की बात भी नहीं की मैंने, क्योंकि उसमें थोड़ी क्लिष्टता आ जाती है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे। तो जो पहला पहला यजमान होगा उसको तो इतना लंबा चौड़ा वैसे भी समझ में आना है कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ साधारण दैनिक यज्ञ जो है उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो मैं नाम बोलने वाला हूँ। आज गीता को अवसर मिल जाएगा। सबसे पहला नाम गीता का ही है। गीता तिवारी माइक ऑन करिए, और जो जिस तरह से विधि मैंने बता रखी है वैसे ही करना है। व्याख्या नहीं करनी, ध्यान रखना, व्याख्या नहीं करनी, लेकिन बताना जरूर है कि यजमान को बताते हुए करना। हम ये बताएंगे, ऐसा नहीं बोलना, वाक्य बोलना है ऐसा करिए, आप यजमान को करवा रहे हैं। मुझे मत बताओ कि हम ये कहेंगे उसको, ये नहीं करना। वो वाक्य बोलिए जिससे यजमान को पता लगे कि उसको क्या करना चाहिए। तो सब सावधान रहें और ध्यान पूर्वक सुने, और बीच में कोई बोलेगा नहीं, और माइक भी ऑन ना करें। किसी ने कोई बात पूछनी होगी तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। चलिए जी, गीता जी शुरू करिए। जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। अब सभी यजमान ओम का उच्चारण 3 बार प्राणायाम की तरह लंबी श्वास भर के ओम का उच्चारण सब मिल करके एक साथ करेंगे। ये हो गया जी। चलिए, गायत्री मंत्र भी हो गया, अगर आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो आगे चलिए। बाद हम गायत्री मंत्र बोलेंगे सब मिलके। हो गया ये भी, आगे चलो, कहता रहा हूँ हो गया ये भी, आगे। अब हम अपने आप लोग दाएं हाथ में जल लेंगे और मैं मंत्र बोलूंगी, उसको आप मंत्र के बाद में पिएंगे इस तरह पीछे हथेली के लास्ट से। पहला मंत्र बोलेंगे हम, तो उसके बाद में आप, मैं पीऊंगी, जब आप भी देखे देखे जल को ही पिएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरा मंत्र जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार और जल लेंगे अपने हाथ में। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रेयताम स्वाहा। जल पी लिया। अच्छा, अभी रुक जाओ यहाँ पर। जी इसमें जो कुछ जो कहना चाहिए मुझे, मैं वो बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पर आप जब ये बोलेंगे ना, जी। मैं मंत्र बोलूंगी और जब मैं जल पीऊंगी तो आप पी लेना। ये पीऊंगी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, जी। क्योंकि यहाँ पर हम पानी पीने वाला काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक ऐसा काम होने वाला है जो आपको इतनी बड़ी शक्ति और ऊर्जा देने वाला है। इसके लिए इसको पीना शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो आप ये बोलेंगे जल ग्रहण करिए, आचमन करेंगे, या आचमन करेंगे, तो आपकी प्रक्रिया को देख करके वो कर लेंगे कि करना क्या है। तो आगे से कोई भी, अब आगे जो जिससे ये कहा जाएगा कि आप करवाइए हवन, तो जल पीने का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। आगे चलिए। जी। आचमन करने के बाद अब अपने वापस हाथ में जल लेकर के हाथ को पीछे की तरफ धो लेंगे, इसे स्वच्छ कर लेंगे। अब आप अपने बाएं हाथ में जल लेंगे और दाएं हाथ की अनामिका, मध्यकम, मध्यमा ये उंगली निकालेंगे अपनी, और इससे अंग स्पर्श करेंगे। हम पहले दाएं तरफ ही करेंगे, फिर बाएं तरफ स्पर्श, और जो एक बार आएगा तो वह हम यहाँ पर करेंगे। मैं मंत्र बोलती हूँ, उसके बाद में स्पर्श करेंगे, अंगों का स्पर्श। ओम वांग में आसस्तु। अभी रुक जाओ। पहली बात तो है कि आपने हाथ यहाँ रखा ही नहीं, यही था आपका हाथ। ठीक है, जो मैंने कहा वो पहली बार कर रहा है उसको भी यही समझ में आएगा हाथ यहाँ रखना है। तो किस चीज का स्पर्श करेगा वो? हवा में हाथ है तो कहाँ होना चाहिए? यहाँ हथेली के अंदर।
यहाँ जल है ना, तो यहाँ पर हाथ रहना चाहिए। और वांग में मैंने कितनी बार मना किया था, वांग में नहीं होता ये, और अब तक ये शुद्ध नहीं हुआ। कितना छोटा सा एक है, और अंत में भी आएगा एक जगह पर, वहां ध्यान रखना, आप गलत नहीं करना वहां पर। इसको यहाँ दोबारा शुरू करो। ओम वांग में आसेस्तु। अभी फिर मैं बोल दिया, क्या वांग बोलना में, था? मैं नहीं बोलना, वांग म होता है ये। वांग में, वांग म, मैं नहीं बोलना, में तो एक ही मात्रा सुनाई दे रही है ना, तो वांग म। आप बोलो, वांग में। बोलिए। ओम वांग में आसेस्तु। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षु अस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु। ओम बाहोर में बलम अस्तु। ओम ओर में ओजो अस्तु। ओम अरष्टानि मिंगानि तनु स्तन्वा में सह संतु। अब सुनिए, इसमें भी बहुत सारी अशुद्धियां हैं इन मंत्रों के अंदर अभी भी। और मैंने बोला था एक मंत्र आगे आएगा जिसमें मैं नहीं बोल सकते, और उसका कारण भी बता रखा है। मैं औरों से पूछने वाला हूं। भाई कैमरे ऑन रखो, भी सब लोग कैमरा ऑन रखो, ताकि दिखाई दे कौन यहाँ पर बैठे है, ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। स्वराज गुप्ता जी ने तो हाथ खड़ा किया, उनसे नहीं पूछना। ललिता मल्होत्रा जी से पूछना है कि यहाँ पर ये जो एक मंत्र मैंने बोला था, जो आगे आएगा वहां पर मैं नहीं बोलना, म बोलना है, ये क्यों होता है ऐसा? और जो प्रारंभ में भी पहला मंत्र था, वहां पर भी मैं न बोल करके म बोलना था, इसका कारण बताए, ललिता जी से पूछ रहा हूं। हाँ जी, माइक ऑन करके जवाब दे दीजिए फटाफट। नहीं आता तो बोलिए नहीं आता, कोई बात नहीं। अभी माइक ऑन नहीं हुआ आपका अभी तक। चलो शकुंतला जी, आपको पता है तो बोलिए। हाँ जी बोलिए, शकुंतला जी बोलिए। मुझे मैं का यहाँ क्यों बोलते हैं इस चीज का मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन अब ये मैंने बताओ, ठीक है, छोटा सा उत्तर चाहिए, ज्यादा लंबा उत्तर नहीं देना। अब ये बताओ, जब आपके आर्य समाज में ये कार्यक्रम, जब ये यहाँ से प्रारंभ होता है या कभी भी होता है, तब सब लोग मैं बोलते हैं ना वहां पर? कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया आचार्य जी मैंने। चलो अब ध्यान देना इसका। और ये अशुद्ध होता है मैं बोलना। अब मैं कारण बता देता हूँ। यहाँ पर म जो हो जाता है, यहाँ म इसलिए हो जाता है कि आगे वाला जो अक्षर आ रहा है या शब्द आ रहा है वो स्वर होता है। अ आ इ ई उ ये ए आई आदि जो आते हैं ना, आगे स्वर आने के कारण से में की जो मात्रा थी वो उसका लोप हो गया, इसलिए म रह गया। लेकिन जब अर्थ करेंगे तब में शब्द बोलना होगा। यहाँ पर अर्थ नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल आचमन हो रहा है, अनुस्पर्श हो रहा है। तो इसलिए वहां पर ये ध्यान रखना होता है कि वहां पर एक ही आवाज ना आए। गीता, बस इतना ही करना है, बाकी आगे और किसी से पूछो। हाँ जी, अब आएंगी जी आगे सविता कपूर। सविता कपूर उपस्थित हैं आज के नहीं है? हाँ जी, आदर्श जी जल्दी बता दिया करो फटाफट, जैसे ही नाम आए तो ढूंढना शुरू कर दो एकदम। आचार्य जी नहीं है आज। आज नहीं है, चलो ठीक है। इनके बाद है जी सुधा त्यागी। वो भी नहीं है आचार्य जी। वो भी नहीं है। गायत्री गुप्ता जी आइए। सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मन को एकाग्र करने के लिए। पहले सुनो, ये वाला 3 बार गायत्री, ये वाला ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र ये कर नहीं सुनाना, ये हो गया। अगर आप जी ऐसा करते हैं तो आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन ये हो गया। इसको ठीक है अभ्यास ध्यान नहीं कराना, यहाँ ठीक आगे की प्रक्रिया से शुरू करना है। आचमन से शुरू कर दीजिए। हाँ। अब हम जो यजमान लोग हैं उनसे कह रही हूँ कि भाई आप लोगों को अब आचमन करना है। 3 बार आचमन करेंगे हम। तो एक लोटे में से दाएं हाथ में जल लेंगे अंजुलि में। अब रुक जाइए, यहाँ ये गलत हो गया आपका। ये लोटे में से नहीं ले सकते जल, लोटा आपके लिए होता है जल सिंचन के लिए।
हाँ तो दोबारा वो छोटे बोलिए। होते हैं ना आचार्य जी। उनका लोटा नाम नहीं रख सकते आप, आचमन ही बोलते हैं उसको। आचमनी, हाँ जी, पता नहीं, लोटा। ये पहली बार सुना है चाहे आचार्य वो जी। चाहे वो शेप लोटे जैसी हो, तब भी आचमन ही है उसका नाम, उसका नाम लोटा ठीक है। नहीं है। बोलिए, अब शुरू करिए। हाँ, इसमें अंजुली में पानी लेंगे, सीधे हाथ की अंजुली में, और मैं जैसे ही मंत्र बोलूंगी, पहला मंत्र बोलूंगी तो पीना, वो पीना नहीं है, सॉरी आचार्य जी, आचमन करना है। हाँ जी। ओम अमृतोपस्तन्वसी स्वाहा। अब दोबारा हथेली में जल लेना है, दूसरा आचमन करेंगे, मंत्र बोलने के बाद ही आचमन करना है। ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा। अब रुक जाइए। देखो, जब हमारे पास मात्राओं का लिखा हुआ है, इसकी परीक्षा भी कई बार हुई है, तो मसीह तो आपने इतना लंबा कर दिया। कभी कभी गायन में थोड़ी सी छूट मिल जाती है, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा बन जाती है, लेकिन अब आपने तो इतनी लंबी मात्रा बोली है, वो तो बाकायदा सिद्ध कर दिया कि हाई बड़ी की मात्रा, तो इसलिए दोषपूर्ण हो जाएगा। इतना लंबा नहीं बोलना होता, थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि हम लय में कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाए। लेकिन हमें वास्तव में पता होना चाहिए, जब लिखने की बात आएगी, अगर आप ऐसा ही बोलते रहेंगे तो लिखने में कभी शुद्ध नहीं कर पाएंगे, हमेशा गलत होता रहेगा। इसलिए लिखने का अभ्यास मैंने आपको इतनी बार करवाया, 3 साल के अंदर लगभग 8-10 बार तो इसलिए लिखने का अभ्यास करवाया था कि आपको पता तो लगे लिखना यानी शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन होता क्या है। तो अब ध्यान रखिएगा, जहां पर बड़ी की मात्रा है वहां बोलना, छोटी की मात्रा तो उसको छोटा करिए। तीसरा बोलिए। तीसरी बार जल लेकर आचमन करेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री शैतान स्वाहा। अब हाथों को धो लेंगे, फिर बाएं हाथ की इसमें हथेली में जल लेंगे। अभी अब यहाँ आप लोग रुको, अभी यहाँ पे रुको। यहाँ पर आपने कहा अब हाथों को धो लेंगे, हाथों को नहीं धोना होता है हाथ यहाँ पर। को, नहीं, हाथ आपने को। हाथों बोला है, मैंने सुना है ध्यान से, इसलिए मैं तो करूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं एक भी बात। जहां गलती होगी वहीं पकड़ लूंगा पहले, हो सकता नहीं तो आप गलत सिखाओगे कल को। और जो गलत सिखाना होता है ना, जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है और टीचर उनको गलत पढ़ा दे पाठ, तो उसके लिए बाकायदा वो दोषी होते हैं माता पिता। इसके लिए वहां पर उनसे लड़ सकते हैं कि आपने बच्चे को सिखाया क्या। इसलिए यहाँ पर जब आप सामाजिक कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, उसका मतलब क्या निकलता है। ज्यादातर लोग यही करते हैं, यहाँ पर लिया, ऐसे हाथ पे पानी डाला, बायां हाथ दायां हाथ था ना झूठा, यूं किया और ऐसे कर लिया। अरे तुमने झूठा और सच्चा दोनों तो मिला दिए, तो साफ कब किया फिर? साफ तो हुआ ही नहीं है। इसलिए इस हाथ को धोना होता है, केवल दाएं हाथ को, बाएं हाथ तो उससे मिलाना नहीं होता, वो अलग ही रखना होता है। चलिए आगे चलिए। अब हम अंग स्पर्श करेंगे। आप लोग जैसे मैं करूं वैसे करना। पहले दाहिनी, इसमें हथेली में जल ले लेंगे, फिर पहले दाहिनी तरफ लगाना है, फिर बाईं तरफ लगाना है। तो मैं जैसे, और मंत्र बोलने के बाद ही करना है। तो मैं मंत्र चालू करूं। ओम वांग में आसे अस्तु। रुक जाइए, आपको अभी भी ध्यान नहीं रहा, जबकि मैंने 2 बार ये वाली बात बोली है कि वांग में ही बोला है आचार्य जी मैंने। क्या बोला? वांग में। गलत है ना, मैं थोड़ी बोलना है, वांग मैं नहीं आचार्य जी, वांग में माँ बोला है मैंने, वांग में। अच्छा, मिथिलेश बताएंगे, वो भी हंस रही थी वैसे। क्या बोला? हाँ, इन्होंने मैं ही बोला है जी। मैं बोला है। मैं बोला है। हाँ, सुनो हाँ ही बोला। सुनो सुनो बहुत सुनो ध्यान से मंत्रों का उच्चारण करो, जब ही होगी बात। सुनो, वांग माँ। तुम बस ये सोचो मिथिलेश कि जी आगे हवन नहीं हुआ बोलना। है, नहीं मैं हवन करा रही हूँ, तब तुम देखो, ठीक बोलोगे। नहीं मिथिलेश नहीं, जी, काफी वांग हो गया। माँ। अरे ज्यादा मत बोला करो ना, छोटी सी बात होती है उतना ही जवाब दिया करो ना, आगे क्यों बढ़ते जाते हो? देखो जी गायत्री गुप्ता जी, सुनो, जो आप लोगों का अभ्यास है ना, वो इतना दृढ़ है, इतना पक्का है कि चाहे आप कुछ भी इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, और आखिरकार वो अभ्यास आपका वो सिर चढ़ करके फिर बोल देता है वही कभी, और आपको लग ये रहा होता है कि मैं ठीक बोल रही हूँ। ठीक नहीं बोला, मैंने भी इसीलिए रोका, और मिथिलेश जी ने भी इसीलिए इस बात को पकड़ा कि आपने मैं बोला, और रिकॉर्डिंग हो रही है, सुन लेना,
तब आपको पता लग जाएगा। बस अब आपका कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो गया। आगे जी नाम बोल रहा हूं मैं, चंदा सचदेवा जी आइए। चंदा सचदेवा जी आई हैं आज? आचार्य जी नहीं है आज वो। ये आज क्या हो गया भाई? आज ये आचार्य जी आज कुसुम शर्मा जी के पतिदेव की 13वीं है, तो आपको इधर जमुना पार से लोग कमी मिलेंगे। अच्छा अच्छा वहां गए। अच्छा आज उनकी 13वीं है। ठीक है। आचार्य जी मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक, हाँ बोल। कि आप जिस भी को बुलाते हैं सामने आने के लिए, हाँ। उसको बोलिए कि वो ऐसा बैठे कि उसके हाथ भी दिखाई दे। अभी गायत्री दीदी का पंखा ही ज्यादातर दिखाई दे रहा था, उसमें चेहरा वगैरह उनका थोड़ा सी दिखाई दे रहा था उनका। हाँ ठीक है, इस तरह से बैठना चाहिए कि आपकी जो प्रक्रिया, आपको मेन बात क्या हो रही है, यही शुरू में कहा गया था कि आप उनसे जो प्रक्रिया करवाएंगे तो आपका हमें तो दिखाई दे, तभी तो हम बताएंगे ना कि आप गलत कर रहे हो कि ठीक कर रहे हो। इसलिए इस तरह से बैठिए, इतना दूर हो आपका कैमरा कि आप उसमें पूरी तरह से दिखाई दे जाए। चलो जी, अब नंबर है सुमना आर्या जी। देखो जी आई हैं कि नहीं आई ये भी? हाँ बैठिए बैठिए, दिखाई देगी। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। चलिए जी, शुरू से करना है और अब ध्यान रखना जो जो बातें बताई गई हैं उसको इग्नोर नहीं करना, थोड़ा दोहरा आराम से करो और तसल्ली से ढंग से समझ करके करो। ये शुरू वाले मंत्र? हाँ जी बिल्कुल, आचमन से वहां से शुरुआत करनी। आप अपना माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। माइक ऑन नहीं आपका। हमारे आज के यजमान ध्यान देंगे, जैसा जैसा मैं कहती जाऊं वैसा वैसा करेंगे। अब सबसे पहले हम आचमन करेंगे, तो अपने दाहिने हाथ में बीच में थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा बना लें, जिससे कि पानी इधर उधर ना फैले। तो हमको इस ऐसे 3 बार आचमन करना है। तो सबसे पहले मैं मंत्र बोलूंगी और मंत्र समाप्त होने के बाद फिर हमको जल पीना है, यानी कि आचमन करना है। तो ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ये पहले मंत्र के साथ इसको हमें आचमन करना है। फिर दोबारा ले लें उसी तरह, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। फिर अब तीसरी बार इसी तरह जल लेना है। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रैतां स्वाहा। ये 3 बार आचमन हो गया। अब हम थोड़ा सा जल लेके दाहिने हाथ को हम थोड़ा सा धो लेंगे साइड में, उसमें नहीं, आपके सामने प्लेट या कटोरा कुछ रखा हुआ है तो उसमें हम पानी को डाल देंगे। तो उसके बाद फिर हम बाएं हाथ में जल लेके, जैसे कि आपको दिख रहा है, बाएं हाथ के में गड्ढे में थोड़ा सा हथेली के बीचों बीच थोड़ा सा जल डालेंगे और दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका बीच की 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करके हम जैसे जैसे कहती जाऊंगी वैसे वैसे अंगों को स्पर्श करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, पहले दाहिनी तरफ स्पर्श करना है, फिर बाईं तरफ स्पर्श करना है, और वांग में बोलूंगी तो केवल बीच में, तो उसमें दोनों तरफ नहीं करना है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कण्योर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम उर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मे अङ्गानि तनुस्तर्मा मे सन्तु। अब पहले मंत्र बोल के फिर क्रिया करनी है। रुक जाइए, इसका विश्लेषण होगा ना, आपने अभी तक जो कुछ किया है उसमें क्या क्या गलतियां की है। एक ऊर्वोर में आपने फिर यहाँ भुजाओं को स्पर्श किया, पहली बात, 2 बार यहीं स्पर्श किया, बाह्वोर में भी और ऊर्वोर में। और जो अंतिम जब मंत्र बोलते हैं तो उसको स्पीड बढ़ानी नहीं होती है, स्पीड भी वही रहनी चाहिए। तनुस तनवा ऐसे लगा कि छोटे ऊ की मात्रा हो गई, तनुस तनवा होता है, ये छोटे ऊ की मात्रा नहीं है, बड़े ऊ की मात्रा है। और आचमन जब करना था तब भी आपको ये प्रक्रिया करके दिखानी थी, वो आपने की नहीं, अंग स्पर्श से आपने शुरू किया। फिर एक बार ये शब्द फिर बोल गए कि पानी पीना है, पीना नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं करना होता यहाँ पर।
ग्रहण करना है या आचमन करना है, ऐसा आपको बोलना है। और जब आपने पहला अंग स्पर्श किया ओम वांग म आस्य, तो ये बोला ठीक है, लेकिन ये होठों पर टच नहीं करना होता, नीचे करना होता है, यहाँ नहीं टच करना होता। बेशक वाणी तो अंदर ही है, लेकिन यहाँ करेंगे तो फिर तो झूठा फिर हो गया। हम सब अंगों को क्या कर रहे हैं, पवित्र करने की तो प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले ही झूठा कर देंगे तो सारे अंग प्रत्यंग फिर झूठे हो गए, तो उसका फिर लाभ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखते हुए अब अगली बार जब आपको अवसर मिलेगा तो इन बातों का पूरा ध्यान रखिए। ठीक है जी। ध्यान आपने रखा, उच्चारण भी लगभग ठीक है, लेकिन जब प्रक्रिया होगी उसको संक्षेप में बताना है और करके दिखाना है, क्योंकि यजमान पहली बार कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं। सीधे जब आपने हाथ धोने की बात की तब बताया नहीं कि हाथ धोना कैसे, वो भी बताना है कि बाएं हाथ से पात्र लो जल का, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल डालो और इसको ऐसे धो करके साइड में गिरा दो, या आगे जो पात्र रखा है उसमें डाल दीजिए। तो बताना है, मैं यही फिर बार बार कह रहा हूं, यजमान को कभी भी अवसर नहीं मिला है। हालांकि जब आप यज्ञ करवाने कहीं जाएंगे वहां ऐसा होगा नहीं, वहां पर दूसरी बात। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिकल ये सब करवा रहा हूँ इसलिए कि हमें पता होना चाहिए ना कि हमने करवाना किस ढंग से, उसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम समझा पाए, उनको बता सकें। क्योंकि कई बार तो ऐसे नए नए लोग भी तो यज्ञ में शामिल होते हैं। आपके सामने चलो ऐसा यजमान बैठा है जो बहुत सालों से कर रहा है, उसको पता है, लेकिन और लोग उनके मित्र परिवार के रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोस के जब आते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनको भी अच्छा लगता है कि हम काम करें, तो उनको तो कुछ नहीं पता होता ना, तो वो गलत ना करें, इसलिए उनको समझाने के लिए ये वाली सारी प्रक्रिया चल रही है जो मैं बोल रहा हूँ। वो तो जो यज्ञ करेगा वो पहली बार वाला तो इस तरह से यज्ञ कर ही नहीं पाएगा, उसको पता ही कुछ नहीं है। लेकिन और लोग जो इस प्रकार के जुड़ेंगे उनके लिए सारी चर्चा हो रही है। लेकिन समझ कर ये करना है, यजमान का नाम लेना है और उसको समझाते हुए सारी बात बोलनी है। माइक बंद कर दीजिए। हाँ जी, रेखा गर्ग आई है। हाँ जी, हैं उपस्थित आज? नहीं आचार्य जी। टीना आर्या, आचार्य जी उपस्थित तो है, मीना आ रहा है। तो आइए बीना जी, कहाँ हैं आप? अब ये लग रहा है इनको कि शायद डर लग रहा है कि अरे आचार्य जी छोड़ेंगे नहीं कहीं भी। ये तो एक कितनी सी बात होगी, इसको भी पकड़ के समझाएंगे, जब तक ना समझा लें जान नहीं छोड़ेंगे हमारी। तो जान कैसे छोड़ दें बताओ ना, नहीं छोड़ सकते भाई। अगर ये जान छोड़ने वाली बात होती तो ये कक्षा की जरूरत क्या है फिर? आचार्य जी यही तो हमारा सबका सौभाग्य है। हाँ जी, चलो जी बीना आर्य जी, आप जल्दी से सुनो, अगर आपने सुनाना है तो, नहीं तो मैंने अगला नाम बोल रहा हूँ। आचार्य जी 2-3 नाम बोल दो आप, ताकि कोई तैयार मिल जाए आपको। रोशनी आर्या। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, शुरू से शुरू करना है, यहीं से आचमन से? आचमन से ही, बस आचमन से करना। उससे पहले वाला अगर जो आप बोलते हैं गायत्री मंत्र या ओम आदि, वो नहीं बोलना, वो हो गया, समझ लीजिए। आगे चलिए वहां से, आचमन से। हाँ जी, अब हम सबसे पहले आचमन करेंगे। 3 आचमन करने हैं और आचमन के पात्र सबके सामने रखे हैं, और जैसे मैं आचमन करूंगी ऐसे ही आप आचमन करना। दाएं हाथ में जल लेकर बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से आचमन करना है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से आचमन करना। करने के दिखाना, कैसे करोगे? मंत्र मत बोलो, क्या करोगे अब? आचमन करना चाहिए। हाँ, करके दिखाओ ना, मंत्र मत बोलो, करके दिखाओ। बाएं हाथ हाँ जी, कैसे करोगे बताओ ये। सॉरी आचार्य जी। हाँ जी, वो जल पर अंग स्पर्श वाला बोल दिया मैंने पहले। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। पहले पूरा बताओगे करना क्या है? ये तो बाली बाली बात गलत हो ही गई, दोबारा बताओ करना क्या है। आचमन करना है हमें। हाँ, कैसे करना दाएं है? हाथ में, हाँ जी, दाएं हाथ में जल लेंगे पहले और 3 बार आचमन करना है। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। अच्छा, अब सुनो, रुक जाओ यहीं पर। ये जो यूं किया ना, ओम अमृतो, ये जो गाड़ी साथ साथ चल पड़ी है ना, ये नहीं करनी होती है। हाँ। यही सारे के सारे आर्य समाजी यही करते हैं, सारे।
किसी को आज ओ तक किसी ने, ठहर जाओ रुक जाओ, ये बात हो रही है, किसी ने आज तक ये समझाने की हिम्मत नहीं करी कि भाई एक बात बताओ, जब आप यज्ञ प्रारंभ कर देते हो, उसमें आहुतियां डालते हो, तो ऐसे करते हो क्या, ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य, ऐसे डाल देते हो क्या आहुति? कब डालते नहीं हो? सर, वैसे तो सुधार कर लिया है, पर अभी नहीं समझाने में गड़बड़। हुआ नहीं, अगर सुधार कर लिया होता ना तो आज यहाँ ठीक हो रहा होता। यही तो परीक्षा हो रही है, और हो क्या रहा है, यही हो रहा है यहाँ पर, ये परीक्षा ही चल रही है कि कितना सुधार हुआ। इसलिए ध्यान रखो, जब तक ये मंत्र समाप्त ना हो जाए तब तक हाथ हिलाना नहीं है। सुमना जी ने भी सारा जितना भी अंग स्पर्श किया सारा गलत किया था, वो वाली बात मैं उस समय कहना भूल गया, लेकिन आपको देख के याद आ गया, इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया। ओम वांग यहाँ पहुंच गए, ओम नसोर में यहाँ हाथ आ गया, नहीं कर सकते, गलत है ये सब। इसका प्रमाण ये दे रहा हूं कि जब आप स्वाहा बोलते हैं तब आप आहुति डालते हैं कि नहीं, उससे पहले थोड़ी आहुति डाल देते हैं। तो इसीलिए सबके कार्य एक जैसे हों, एक रूपता दिखाई दे, उसका तरीका ये होता है यहाँ जल रहे। अब देखना कैसे है, यहाँ पर बाएं हाथ से लिया ये पात्र, ये जल डाल दिया, ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। अब करिए स्वाहा बोलने के बाद, क्योंकि इसका संबंध मुंह से है, वहां पर आहुति स्वाहा पर डाल देनी होती है, ये फर्क है बस। वहां आहुति आपके मुंह में नहीं जा रही है, वहां आहुति यज्ञ कुंड में जा रही है, तो वहां स्वाहा पर डाल सकते हैं। यहाँ तो जब तक स्वाहा बोल नहीं लेंगे कैसे आप जल पी लेंगे, नहीं पी सकते ना, इसीलिए इसका ध्यान रखना। अब करो दोबारा से करो आचार्य जी। बिल्कुल दोबारा करो। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि शिरे शिरताम स्वाहा। अब हाथ से, बाएं हाथ से जल लेके हाथ धोना है, साथ में पात्र रखा है उसमें धो लीजिए। अब हम अंग स्पर्श करेंगे। बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ की दोनों उंगलियां, बीच की मध्यमा और अनामिका उंगली, इससे अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग में आसे अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुर अस्तु, ओम कर्णोर में श्रोतम अस्तु, ओम बाहुर में बलम अस्तु, ओम ओजोर में ओज अस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। ये वाला जो आपने जंघाओं पर जब स्पर्श किया तो मंत्र क्या बोला है पता है? हाँ जी, बताओ क्या बोला? ओजोर में ओजो अस्तु। तो और जोर में तो होता ही नहीं है ये। पढ़ो पढ़ो, देखो सामने क्या लिखा है, और में ओजो अस्तु। क्या लिखा है? उर्वोर में ओजो अस्तु। उर्वर में नहीं लिखा, उर्वर म लिखा हुआ है। हाँ जी, और में, हाँ जी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आंख खोल के ध्यान से देख कर तसल्ली से करो, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है, बकायदा प्रशिक्षण। हाँ जी, वो सारे साथ हो रहे ना आचार्य जी, जब गड़बड़ हो रही है। कोई बात, तो सारे तो जब यज्ञ कराओगे वहां सारे इकट्ठे तो करने पड़ेंगे, वहां कौन सा कोई पहले घर में बैठ के कुछ करो वहीं करवाना। वहाँ आप नहीं होंगे ना हमारे सामने। वहां मैं नहीं होऊंगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं होऊंगा तो पहले ये सीख तो लो ना, वहां कराना क्या है। यही तो, इसीलिए तो सारी कार्यक्रम चल रहा है, और किस लिए चल रहा है ये। हाँ जी, चलो आगे चलो, अब क्या करोगे? चलो किसी माफी दे दी आपको, आगे चलो क्या होगा? अब हम ईश्वर स्तुति के 8 मंत्र के करेंगे। ये भी गलत बोला है, गलत बोला है, ठीक बोलो इसको। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव। रुको फिर, यहाँ पर क्या करना, क्या चाहिए उनको, क्या करेंगे वो? अच्छा, वो आंख बंद करके बैठेंगे आचार्य जी। बोलो ना, यही तो बोलना है, बताना है ना, ये वाली बात भी बतानी है। अगर उनको आपने पुस्तकें दे दी हैं और पुस्तक पृष्ठ संख्या खोल करके बता दो उनको, ये है, आप इसको अगर पढ़ सकें तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकें, आप कहो संस्कृत नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करके हाथ जोड़ के आराम से सिद्धासन पर तसल्ली से बैठो, और मात्र जितना अगर दुनिया का जो थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर भटक रहा है ना, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करो। और आप क्या करने वाले हैं, आप ये बोलेंगे, हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के
8 मंत्रों का पाठ करेंगे। आप ध्यान पूर्वक सुने, और जब अर्थ बताने की, अभी तो अर्थ बताने की बात नहीं हो रही है, लेकिन बाद में एक जो केवल मात्र एक मंत्र की थोड़े से अर्थ के रूप में, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र, ऐश्वर्य सब सुखों के दाता। आगे मत बोलो, सिर्फ एक आधा का उसको उनको सुना दें ताकि पता लग जाए कि भाई हम इन मंत्रों का एक थोड़ा सा जो अर्थ है वो इस प्रकार से होता है, हम इन मंत्रों का पाठ इसलिए ऐसा कर रहे थे। चलो आगे बोलो। हाँ जी, सारे मंत्र बोलो? नहीं, अभी पहले यही समझाओ जो मैंने बोला है, बोलो उसको कैसे बोलोगे। अब हम ईश्वर स्तुति के 8 मंत्र बोलेंगे। अब फिर ईश्वर स्तुति क्या बोला? ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं क्या ये? अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। अब जिसके पास पुस्तक है वो अपने ठहरो, फिर गलत बोला। अगर आपने अथ बोल दिया तो मंत्राह बोलना पड़ेगा, नहीं तो हिंदी में बोलो पूरा। ईश्वर स्तुति। और नहीं सुनेंगे, काफी हो गया। दुखी हो गए आचार्य जी? मैं दुखी नहीं हुआ हूं, मैं तो तुमको ऐसे कहते ना, जैसे ये होता ना चमकाना, चमकाना समझते हो? बर्तन को अच्छी तरह रगड़ना पड़ता है तब चमक आती है, नहीं तो चमक नहीं आ सकती है। वो तो पैरन धो दिया, वो तो जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा, फायदा क्या होगा फिर उसका? चमकाने का तरीका होता है कि उसको रगड़ रगड़ के अच्छी तरह साफ करना पड़ता है, तब जाकर के उसमें आभा और नई चमक आती है। इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप जितने हवन के लिए जिन्होंने नाम दिए ना, 26-27 नाम थे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी समझो। और जो मेहनत आप करना चाहते हो वो सफल हो, सार्थक हो, तो उसका तरीका है कि आपका सारा का सारा जो कार्य व्यवहार व्यापार जो भी हो रहा है ना, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, एकदम नियम पूर्वक होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए, मंत्र उच्चारण बहुत शुद्ध होने चाहिए। अभी रोशनी आपके मंत्र भी अशुद्ध चल रहे हैं, अभी पूरे शुद्ध नहीं हुए हैं, बीच बीच में गलतियां हो रही हैं। तो इसलिए बार बार रिकॉर्डिंग सुनिए, साथ साथ अभ्यास करिए, और जो लग जाएगी ये गलत है उसको 5-5 बार उस अशुद्धि को लिखिए, तब जा करके ये बात सिरे चढ़ेगी, नहीं तो अभी वैसे के वैसे ही रह जाओगे। चलिए माइक बंद करिए और मैं बुला रहा हूँ हम आगे। धन्यवाद आचार्य। सुनीता अरोड़ा जी आइए। आई हैं जी? देखो पहले तो आई हैं। नहीं आचार्य जी। सुशीला ढाका जी, वो तो इनको तो आज स्पेशल इनवाइट किया। इन्होंने लिखा था कि मेरा मोबाइल खराब हो गया, तो उन्होंने एक नंबर और दिया, तो मैंने स्पेशल इनवाइटी के रूप में इनको बुलाया है, और ने उसका फिर वहां जवाब भी दे दिया मंत्रोदय पर कि मैं सुशीला ढाका, ये लिखा है उन्होंने। आई हैं आज? आई है आचार्य जी। अच्छा, कहाँ है जी? आइए सामने। अभी तक नजर तो नहीं आ रही हैं। ढाका के नाम से आचार्य जी। किस नाम से है? करुणा ढाका। ये देखो। अच्छा, करुणा। जी। अभी दिखाई तो नहीं दिया बीबी। क्या बात है? आचार्य जी दिखाई दे गई हैं। मेरे सामने तो दिखाई नहीं दे रही, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। तो इतनी देर तक सोए क्यों रहे? इतनी देर तक तो आपकी चर्चा हो रही है। मैं कौन नहीं हुआ था, मेरे से अभी बहू को बुला के करवाया है। अच्छा चलो, ये ठीक है। चलिए, अब आपको जो कुछ इतनी देर से बात हो रही है अब समझ में आई है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप वो ओम और गायत्री मंत्र छोड़ दीजिए, वहां से आगे से शुरू करें। अच्छा जी। अभी हम आचमन मंत्र करेंगे। सीधे हाथ में जल लेके आचमन करेंगे, इस तरह हथेली में लेके। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रियतां स्वाहा। अब हम थोड़ा जल डाल के हथेली में हाथ को साफ करेंगे, और बाएं हाथ में जल लेंगे ऐसे।
अब हम अंग स्पर्श करेंगे, जैसे मैं करूं वैसे ही तुम लोग करते रहना। ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाभोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। आगे बोलो आचार्य जी। आज यहाँ जब तक मैंने कुछ नहीं कहा आप चलते जाओ। अच्छा जी। अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र उच्चारण करेंगे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। रुक जाओ। हाँ जी। एक तो ये बताना भी जरूरी था कि आप लोग आंखें बंद करके बिल्कुल आलती पालती इसको कहते हैं आसन में बैठें, और आंखें बंद जब करेंगी बात उनको कहेंगे तो आपको स्वयं भी आंखें बंद करनी होती हैं, क्योंकि आपको मंत्र याद है। आपको तो पुस्तक से वैसे भी नहीं देखना, अगर वो पुस्तक देख रहे हैं तो आप उनको पुस्तक दे सकते हो, वो वाला उनको निर्देश करो कि वो क्या करेंगे। अगर आपको पता चाहे कुछ भी नहीं है कि उनको आता है कि नहीं आता, मंत्र पढ़ना भी आता है कि नहीं आता, यदि आप पुस्तक देना चाहते हैं तो आप ये वाला निर्देश दो, ये पुस्तक ये है, ये वाले पृष्ठ है आपके सामने, इसको देखते जाइए, मैं बोलती जा रही हूँ और आप इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं, बोले ना, क्योंकि बोलेंगे तो अशुद्ध बोलेंगे अभी। और अगर वो ये वाली काम आप नहीं उनको बताना चाहते तो आप उनको दूसरा निर्देश करिए कि आंखें बंद करके एकाग्रचित हो करके सुने ध्यान से। इसलिए आपको आंखें बंद करके करना चाहिए ये वाला काम, आपको आंखें खोल करके नहीं करना चाहिए। ये हो गए सारे मंत्र, आगे चलो आप। 8 मंत्र हो गए? हो गए जी, आगे चलो। अच्छा जी। अब हम दिया जलाएंगे। ओम अमृतो ओम भूर्भुवः स्वाहा। माचिस से दिया जलाएंगे। अब चम्मच में कपूर लेकर दिए में से कपूर में अग्नि प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्देवरिव भूमना पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवाय जन पृष्ठेग्नि मन्ना दमन्ना ध्याया दधे। फिर हवन कुंड में वो कपूर रख देंगे। फिर छोटी छोटी समझा लेके उसके पास रख देंगे जिससे अग्नि प्रज्वलित हो जाए। और फिर हम अग्नि उद्बुद्ध का मंत्र बोल लेंगे जिससे समिधा रख के अग्नि प्रज्वलित हो जाए। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थाम यम च अस्मिन् सधस्ते अद्युत रश्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम 3 समिधा जो घी में डुबो के रखी हुई है हमने, उनसे आहुति देंगे मंत्र बोलने के बाद, स्वाहक बोलने के बाद हवन कुंड में रख देना। ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धा वर्धया चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समेधया स्वाहा। 1 समिधा रख देंगे घी में भिगी हुई। अब 2 मंत्र बोलने के बाद दूसरी समिधा रखेंगे। रुक जाइए, यहाँ पर मंत्र समाप्त हो गया था। हाँ जी, ये तो हो गया। अच्छा, पुस्तक सामने पहला मंत्र मैं वो ठीक है, मुझे मालूम है पहला है, लेकिन ये पुस्तक सामने है क्या आपके पास? साइड में रखी है। हाँ तो उठाओ जरा एक बार देखो। पहला मंत्र ये जो आप जो कह रहे हैं समिधा दान का, वहां पर देखो कहां पर मंत्र समाप्त हुआ है। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम, ये बोला था? याद नहीं आचार्य जी मेरे, दोबारा बोल देती हूँ। नहीं अब दोबारा मत बोलो, पहले वो बात सुनो ना।
आगे एकदम भागदड़ मचाने की बात नहीं है यहाँ पर। हाँ जी। इसीलिए कहा है कि हर चीज को बहुत अच्छे से सोच समझ करके ध्यान मग्न होकर के काम करना होता है। जब हम कर्म कांड कर रहे हैं ना, तो कर्म कांड में भी उतनी ही पूरा, जैसे आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान जब करते हैं ना, तो आंख इसलिए वहां बंद करते हैं कि दुनिया की चीजों से हमारा मन थोड़ी देर के लिए हट जाए और ईश्वर में एकाग्र हो जाए। लेकिन यहाँ पर कर्म कांड हो रहा है तो आंख ज्यादा तो बंद नहीं कर सकते। स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में तो हमें आंख बंद करनी थी, क्योंकि वहां पर हमें कोई प्रक्रिया तो करनी नहीं है, अभी केवल ईश्वर का ध्यान करना है, इसका धन्यवाद के शब्द बोलना है। तो यहाँ जब आंख खोलकर वाला काम हुआ तो वहां पर तो बिल्कुल अलर्ट होके काम कर। अब आगे वाले मंत्र ध्यान से बोलिए, चलिए, और बताना है कि करना क्या है, ये बता के करना है। अभी मैं 2 मंत्र बोल लूंगी, उसके बाद एक समधा घी में भिगी हुई हवन कुंड में रखनी होगी। ओम समिधाग्निम दुवशते घृतैर्बोर्धे तातथिम आस्मिन् हव्या जुहोतने। ओम सुस्मिधा शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतना अग्नये जातवेद से स्वाहा। अब समिधा हवन कुंड में रख दो। इतम अग्ने जातवेद से इदं नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि वृक्षोच्छाय विष्ठ स्वाहा। इदमग्ने अंगिर से इदं नमः। अब तीसरी समता हवन कुंड में रख देते हैं। रुक जाइए, एक तो मंत्र पाठ की जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। कर्म कांड में जो इसकी जो गति है वो सामान्य होनी चाहिए। विलंब गति होगी तो भी दोष हो जाएगा, तीव्र गति होगी तो भी दोष हो जाएगा। तो सामान्य गति के लिए थोड़ा ऐसा बोलें, बिल्कुल इतना ढीले 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 भी नहीं बोलना कि लगे कि पता नहीं मंत्र बोल भी रहे हैं कि पता नहीं सो गए हैं बोलते बोलते। तो उसका भी पूरा ध्यान रखना है। और अभी मंत्रोच्चारण में अशुद्धियां आ रही हैं साथ साथ, क्योंकि जब हम एक अपनी रॉ में चलना शुरू करते हैं ना, जैसे यज्ञ कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो उस समय तो आपको सारे मंत्रों का पाठ करना होता है। तब उस समय ये वाली बात ध्यान से उतर चुकी होती है कि हमारे को सिखाया क्या गया, कितना बार बार अभ्यास कराया गया, कितनी बार परीक्षा ली गई। परीक्षा में मैंने सारे मंत्रों की तो परीक्षा कभी नहीं ली, न सबकी परीक्षा ली जा सकती है। किसी से कोई मंत्र सुना, किसी से कोई मंत्र सुना, तो उस समय तो आप एक मंत्र या 2 मंत्र सुनाते हैं तो ध्यान पूर्वक सुना देते हैं, और हो सकता है उसमें आप 100 में से 100 नंबर भी ले जाएं, ये हो सकता है। लेकिन जब आपको पूरा यज्ञ करवाने की बात आ रही हो, तब तो वहां पर बहुत गलतियां होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि फिर वही अभ्यास पहले वाला फिर वो शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत अभी भी है। तरीका वही होगा, रिकॉर्डिंग सुनिए, हर रोज सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, साथ साथ आवाज मिलाइए, और उसके बाद जो जो पता लगता जाए अशुद्धि हो रही है उसको नोट करिए और 5-5 बार लिखिए, तब जाकर के आपका ये अशुद्धि वाला जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा। बस आप माइक बंद करिए। हाँ जी बोलो। एक बात पूछो आचार्य, जैसे कई बार हम जल्दी में होते हैं, समय कम होता है, 10 मिनट कहीं जाना होता है, ये भी करना जरूरी होता है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, तो इसमें दोष हाँ, होता है? बिल्कुल दोष होता है। ऐसा तो फिर ये खैर होगा सब। छूट सुनो ना, सुनो, छोटा सा प्रश्न या उत्तर किया ना, उसके बाद वाला आगे बात पूरी सुना करो ना, मैंने अभी खत्म कहाँ किया। हाँ जी। जैसे आप बहुत जल्दी में है और आप रोटी गटागट खा रहे हैं, इससे दोष होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, हो जाता है। जब ये दोष होता है तो वो दोष क्यों नहीं है? तो फिर ये छूट जाएगा आचार्य जी, कई बार ऐसे बिजी ज्यादा हो जाए जाता है तो छूट जाए, आके करो। अच्छा, जब आप रोटी अगर खटाखट खाते ही जाएंगे तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये दांतों का काम हाथों को करना पड़ेगा, पेट खराब हो जाएगा, बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। इसलिए वो नुकसान नहीं चाहते यदि, तो उसका तरीका बदलो। कब करना है बाद में करो। ठीक है। और हमारे गुप्ता जी ने तो एक नया तरीका ढूंढ लिया, उनके लिए मजबूरी है उनकी। उन्होंने कहा मेरे को आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ा, ये दिक्कत हो गई, मैं हवन में बैठ नहीं सकती, देख नहीं सकती, तो मंत्र पाठ कर लिया करूं? कहा बिल्कुल कर लिया करो। उनके लिए तो ये सुविधा इस टाइप की ठीक है, वहां उनकी मजबूरी ऐसी है, शारीरिक व्यवस्था ऐसी है वहां। वो समझ आ गया? हाँ जी आचार्य जी, एक चीज मैंने पूछनी थी। बोलो। कई बार कहते हैं ना कि चलो हवन करने की सुविधा नहीं है तो आप दीप यज्ञ भी कर सकते हैं, दीपक जलाया हुआ है, उससे मंत्रों को बोलते हुए आप उसमें घृत डाल सकते हैं, तो क्या ऐसा भी संभव है?
देखो जी, संभव सब कुछ है, प्रश्न ये है कि विधि है कि नहीं। वो विधि में क्या होगा कि आप उस दीपक में कितना घी डालेंगे, पहले तो कैसे डालेंगे इतना आहुतियों का, 32 बार कैसे डाल देंगे, इतना बड़ा दीपक कहाँ से आएगा। और यदि दीपक आपके पास उपलब्ध है, क्या चीज उपलब्ध नहीं है, पहले तो या तो इसका जवाब दो, क्या चीज नहीं है। माइक ऑन करो, माइक। भैया हवन करने का प्रोविजन नहीं है, मतलब जगह तो उपलब्ध क्या नहीं चीज है। नहीं है, ये तो पूछा, क्या चीज नहीं है। सामान तो सारा है, ऐसा नहीं है, सामान वो- सब कुछ है, लेकिन फिर क्या चीज? कई बार होता है ना कि भी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बैठे और जल्दी, वही मेरे को इनकी वाली बात रहेगी कि जल्दी जल्दी में हम दीप यज्ञ कर लें, वही वाली बात हो जाएगी कि फटाफट खाना निकल लिया। बिल्कुल नहीं, जल्दी जल्दी करने वाला कोई काम नहीं है, व्यवस्था पूर्वक आराम से करो। जल्दबाजी जो करते हैं ना, कई बार वो अग्नि के साथ संबंध जब होता था ना, तो जल्दबाजी में हाथ इधर उधर लग गया ना, वो सारी अग्नि आपके ऊपर भी आ सकती है, बड़ा भयंकर परिणाम भी हो सकता है, इसलिए एक जल्दबाजी बार वाला काम नहीं। मैंने उनके रामदेव जी के उससे सुना था कि आप दीप यज्ञ कर सकते हो, यदि आप पे हवन नहीं कर पा रहे हो तो दीप यज्ञ कर लीजिए। तो इसलिए मैंने ये अपनी क्वेरी जो है जाननी चाहिए। दीप यज्ञ को एक्सप्लेन करो, क्या मतलब निकला इसका, क्या कि भी करेंगे। दीपक में घृत डालते हुए आहुतियां बोल लीजिए। नहीं, अगर आप घृत, सुनो सुनो गायत्री सुनो, मंत्र 8 बार, सुनो। ये 7 बार 11 बार गायत्री हाँ, मंत्र ये अब यही वाली बात तो सामने आई ना कि करेंगे, क्या चीज कर रहे हैं वहां पर, आप पूरे मंत्रों का पाठ नहीं कर रहे, ये वाली बात हुई पहले तो। दूसरा, हाँ जी, पहली बात तो आपका वो नियम समाप्त हो गया, जो नियम रोज का था वो टूटा। हाँ जी, दूसरी हाँ बात, आप जो यज्ञ से लाभ उठाना चाहते हो, वो आपके घृत डालने से लाभ होगा ही नहीं उतना। ठीक है। तो जब आपको, आपका उद्देश्य आपके सामने जब तक नहीं है ना, तब तक कोई भी कार्य, ये हवन की बात नहीं हो रही, अब सारे 10,000 के हर कार्य की बात हो रही है। उद्देश्य जब तक हमें पता नहीं है कि हमारा उद्देश्य है क्या, और हम कार्य शुरू कर रहे हैं, तो वो दोषपूर्ण कहलाएगा। उस उद्देश्य को सामने रखना चाहिए और उसके बाद कार्य करना चाहिए। उद्देश्य अगर आपको अपने घर का वातावरण स्वच्छ पवित्र करने का उद्देश्य है, तो सामग्री, घी, सब चीजों की व्यवस्था करो। बच्चे को स्कूल भेजते हैं जब, तो उसकी यूनिफॉर्म, प्रेस, जूते पॉलिश, सारा बैग लगाते हैं, एक दिन पहले सारी तैयारी करते हैं। तो जब संसार के कार्यों में ये ध्यान रख सकते हैं, तो जब ये वाला कार्य हो जिसको ईश्वर की आज्ञा कहते हैं, वहां पर अगर हम ये वाला काम नहीं करते, तो फिर हम, बहुत कड़वा शब्द बोलूंगा अगर बोलूंगा तो फिर इसका मतलब मात्र दिखावा करते हैं, वास्तविक काम करते ही नहीं। ठीक है वास्तविक सीखना है, ना कि दिखावे के लिए। ईश्वर को दिखावा पसंद नहीं है। वैसे दीपक में बस घृत डालते हुए गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखो, सकते हैं वाली बात तो मैं कह रहा हूँ जो मर्जी करो, प्रश्न ये नहीं हो रहा है कि क्या कर सकते हैं, करना हाँ क्या नहीं, वो चाहिए। यज्ञ नहीं हुआ, बस ऐसे ही पहला दीपक जलाया। हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी बोलिए। आचार्य जी, ये बहन जी बात बता रही है ना, ये गायत्री परिवार वाले करते हैं दीपक जला के। और मैं रामदेव जी के योग ग्राम गई थी, तो वहां भी हवन ऐसे ही फटाफट यूं डाला किया, वो इतना नहीं है उनके यहाँ। ये गायत्री परिवार वाले दीपक जलवा के 11-21 दीपक जला देते हैं, फिर वो मंत्र बोलते रहते हैं। देखो, हमने अभी ये वाली बात जब की है, तो उसको आप ध्यान से सुन लो। 4 प्रकार की जो ये सामग्री जिसको बोला गया, अगर उसका आपने प्रयोग किया ही नहीं, तो आपने यज्ञ कहाँ किया है। आपको यज्ञ में केवल मात्र ये कहाँ लिखा है, स्वामी दयानंद का प्रमाण चाहिए, मेरा उनका नहीं चाहिए। वहां पर लिखा है कहीं कि केवल मात्र घी की और ये दीपक जला करके आप आहुतियां दे दो। और जब विशेष परिस्थिति है, जैसे आप जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, रेल में बैठे हैं, वहां आप नहीं कर सकते, जल कुछ भी नहीं जला सकते, तो आप केवल मंत्र पाठ कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। विशेष परिस्थिति वो वहां पर है, बस आपको घर में विशेष परिस्थिति, ये वाली बात स्वीकार करने योग्य नहीं है। जैसे अभी रोशनी ने बोला था, हमें जल्दी जल्दी कहीं जाना होता है, इसलिए हम फटाफट कर लें। नो, करिए, आराम से करिए। अभी नहीं कर सकते तो बाद में करिए, और उस दिन नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, हो गया, दोष हो गया तो हो गया, आप क्या करें। आप रात को 12 बजे घर पहुंच रहे हो, इतनी दूर गए थे, वापस गाड़ी खराब हो गई, क्या हुआ, कुछ भी कारण बना, तो आप उस दिन का छोड़ सकते हैं, छोड़ दोगे और क्या करोगे। लेकिन जब भी करो, आराम से करो, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, बस।
अब आगे सुनिए जी, आगे रजनी गर्ग। कुलभूषण जी जी नमस्ते आचार्य जी। आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी जी। हाँ जी रजनी, आपने शुरुआत से ही करना है, जैसे अभी चल रही है बात, गायत्री मंत्र आदि वो नहीं बोलना, उसके बाद से शुरू करिए। जी आचार्य जी। आप सभी के सामने जो यज्ञ वेदी के चारों ओर जल पात्र रखे हैं, उनसे अब हम आचमन करेंगे 3 बार। तो आप सभी अपने दाहिने हाथ पर जल ले लीजिए। अब मंत्र बोलेंगे और स्वाहा के बाद ही सबको जल ग्रहण करना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार आचमन करेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार आचमन करेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेयताम स्वाहा। अब एक बार और जल लेंगे दाहिने हाथ पर, और उसको आपके सामने पात्र रखा होगा या फिर साइड में कहीं भी हाथ धोकर उसको डाल दीजिए। अब दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ पर जल लेंगे आचमन के अंग स्पर्श के लिए, और अंग स्पर्श मध्यमा और अनामिका दोनों उंगलियों को मिलाकर करेंगे। आप मुझे देखते रहिए। पहले दाहिनी साइड में करेंगे और उसके बाद बाईं साइड में करेंगे, अर्थात जिस हाथ से कर रहे हैं उसी साइड में पहले करेंगे, और मंत्र की समाप्ति पर आप मुझे देखते हुए अंग स्पर्श करें। ओम वाङ्मयस्य अस्तु, ओम नसोर्मय प्राणो अस्तु, ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहोर्मे बलम अस्तु, ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वांग्मय सह सन्तु। अब अपने चारों तरफ इस जल को छिड़क लेंगे और सभी सीधे बैठ जाएंगे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को पाठ करेंगे। आपके पास सभी के पास पुस्तक हैं, अगर आप उसमें से पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ेंगे, अन्यथा आप आंख बंद करके सीधे बैठकर भगवान का ध्यान करेंगे और ध्यान से इसको सुनेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव। बस जी रुक जाइए। ओम ही जी, ये 8 मंत्र हो गए, इसके बाद आगे जी। अब आपके सामने जो दीपक रखा है उसको दीप प्रज्वलन के लिए अपने पास रख लीजिए और माचिस से दीप प्रज्वलित कीजिए। मैं एक छोटा सा मंत्र बोलूंगी, उससे आप दीप प्रज्वलन करें। ओम भूर्भुवः स्वः। आपका दीपक प्रज्वलित हो गया है। अब आप शुरुआत में जो आपके पास कपूर रखा है उस कपूर को रख लीजिए और कपूर को दीपक से आप प्रज्वलित कीजिए और अपने हाथ में पकड़े रहिए। मैं एक मंत्र बोलूंगी, उस मंत्र की समाप्ति पर आपको यह यज्ञ वेदी में रखना है, स्थापित करना है। ओम भूर्भुवः स्वर्गौरेव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजति पृष्ठे अग्निमन्नाद्यमन्नाद्यायादधे। अब इसको बीचों बीच में समिधाओं के ऊपर छोड़ दीजिए और अब इसके चारों तरफ थोड़ा सा घृत डाल दीजिए और छोटी छोटी जो समिधा रखी हैं वह भी डाल सकते हैं। मैं दूसरा मंत्र बोल रही हूँ जिससे इसको अग्नि को प्रज्वलित होने में आसानी रहेगी। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च
अस्मिन् सदस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब देख लीजिए एक बार, अगर अग्नि ठीक से नहीं जल रही है तो चारों तरफ और घृत डाल सकते हैं। और अब इस दीपक को ईशान कोण पर रख दीजिए। अब इसके बाद आपके पास 3 समिधाएं रखी हुई हैं, उनको घृत में अच्छी प्रकार डुबो लीजिए। और अब समिधादान के मंत्र पढ़ेंगे, हम बोलेंगे ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जात वेदसे इदम् न मम। पहली समिधा आपकी अग्नि में समर्पित हो गई है। अब आप दूसरी समिधा हाथ में ले लीजिए और अब 2 मंत्र पढ़ेंगे और स्वाहा के साथ दूसरी समिधा को सभी अग्नि में डालेंगे। ओम समिधाग्निं दोवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतां तीव्रं जुहोतना। अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जात वेदसे इदम् न मम। दूसरी समिधा में रुक जाइए। जी अच्छा। अभी तक जितने भी साधकों ने यज्ञ की प्रक्रियाओं को करवाया है, सबसे उत्तम तरीके से रजनी गर्ग जी ने यहाँ पर प्रस्तुति दी है। लेकिन अभी भी जो मंत्र उच्चारण की जहां तक बात आ रही है, उसमें हल्का हल्का अभी भी दोष है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, सबसे पहले रजनी आपने दोबारा करना है। सबसे पहले जब आचमन किया था तो पहला मंत्र बोलिए, केवल प्रक्रिया मत करो, सिर्फ मंत्र बोलो। ओम वाङ्मयस्यस्तु आचमन। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। अब ठीक बोला आपने, अमृतो बोलना इस समय आपने ठीक बोला। जब पहले बोला था तब आपने बोला था अमृतो। जी जी, वैसे आचार्य जी मैं अमृतो ही बोलती हूँ वैसे बोलने में ना। आचार्य जी मैंने ना अभी गाजीपुर गौशाला में भी एक काफी 70-80 लोग थे, उनके सामने ये जी कराया था अभी थोड़े दिन पहले। तो प्रैक्टिस बड़ा काम आ गई है आपकी जी। वहाँ पे कोई भी आर्य समाजी भी नहीं था। और हैरान हो रही थी कि अमृतो और अमृतो में भी फर्क होता है, बताओ। सारे आर्य समाजी 99.9% ये बोलते हैं ओम अमृतो अमृतो अम। अरे यहाँ पे बिंदु लगी है क्या? कहाँ लगी है बिंदी? लेकिन सारे के सारे यही बोलते हैं, पंडित लोग भी यही बोलते हैं। कमाल की बात तो ये है, उनको आज तक ये वाले आज समझ नहीं आया कि अमृतो होता है, अमृतो नहीं होता। ये आचार्य जी इन्होंने आचमन जो है इस तरह से किया, अभी बाकी लोगों ने यहाँ मूल से किया था, इन्होंने इस तरह से किया। दोनों विधि ठीक है क्या? देखो होना तो ये है, यहाँ से हथेली का जो ये कॉर्नर बनता है ना, यहाँ आकर के ये हाँ जी, यूं करेंगे तो यूं तो ऐसे लग रहा है मुंह बीच में चला जाएगा। हाँ ये जी। तो ये बन नहीं पाएगा, ये तो पानी नीचे गिरेगा। हाँ, तो रजनी जी ने इस तरह से किया, ऐसे आना चाहिए। आचार्य जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आचार्य जी मेरे हाथ का ना ये कार्पेट डलन जब से सर्जरी हुई है ना, तो ये मेरा इतना टर्न नहीं होता उस तरह से ना वो वाला, तो बहुत सारे काम ना मुझे उसी तरह करने होते हैं। तो गुरुकुल में आपने जब सीखा है तो वहां पर प्रक्रिया बिल्कुल आपको वही सिखाई गई है जो वास्तविक होती है। लेकिन यहाँ पर कारण विशेष था, मुझे तो पता लग गया था कि कारण क्या होगा। और शकुंतला जी ने भी ठीक पकड़ा कि ये कह रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो हम आचमन देखते नहीं ज्यादातर। चलो जी ठीक है जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आपका आगे नहीं सुनना। एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूँ, एक प्रश्न। ज्ञान जी, इंदिरा जी बोलो। ऐसे हम लोग ना इधर अपने मंदिर में यज्ञ करते हैं महीने में ना एक बारी, तो सब बुक्स ले लेते हैं, बुक्स लेके हम लोग पढ़ते हैं जितने मंत्र, और काफी लोग ना पढ़ लेते हैं, मतलब यंग एज की हैं लड़कियां।
लेकिन जब वो आचमन करते हैं ना तो उनके हाथ में बुक नहीं होती, तो वो कहते हैं कि आप बोल दो तो हम रिपीट करेंगे। जैसे हम बोल देते हैं ओम अमृतो प्रसन्न वसी, तो वो पीछे पीछे कोई हर्ष तो नहीं है ना इसमें, सुहाग के बाद ही पीते हैं। वो कहते हैं आप बोल दो हम रिपीट कर देंगे पीछे पीछे, एक बार ये में बुलवा दो। कोई बात नहीं, सिखाने की प्रक्रिया में कोई हाँ आपत्ति सिखाते नहीं, हैं। कराओ, सविता ढींगरा जी करती है ना, तो वो सिखाती है, हाँ, तो हम लोग ऐसे करते हैं, मिल के बिल्कुल आपस में करते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी तो वो सब पढ़ लेती हैं बुक में से, जितना भी मतलब जिसको पढ़ना आता है वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अब आचमन तो आगे क्योंकि ठीक है, ठीक है, संक्षिप्त बात किया करो। इसके बाद इसी से संबंधित एक बात बता रहा हूं, पहले भी शायद एक आध बार बताई होगी, अब दोबारा सुन लीजिए। जैसे जब संध्या की बात होती है तो संध्या सम्मिलित नहीं होती है, लेकिन जब सिखाने की प्रक्रिया हो तो सम्मिलित करनी पड़ती है। संध्या, संध्या का मतलब यही है अच्छी प्रकार ध्यान जिसमें हम ईश्वर का कर सकें। तो बोल बोल कर जब आप कर रहे हो सारे मिल करके, तो कहाँ ध्यान कर रहे हो। इसलिए प्रक्रिया जब होती है वो कारण उसका अलग बन जाता है कि आप एक उद्देश्य लेकर चल रहे हो कि अभी हम संध्या का उच्चारण पाठ करना सिखा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सम्मिलित करो। अन्यथा संध्या अकेले करनी होती है और यज्ञ मिल करके करना होता है, ये फर्क होता है। क्या समय हो गया जी? 9, 5-7 मिनट और हैं अब, और किसी से सुनने की देखता हूँ, एक आधा बचा है कोई। पद्मा चावला जी आइए, बस इनसे सुनेंगे। आचार्य जी समाज में तो संध्या सारे जन इकट्ठे मिलके करते हैं। कहाँ पर? आर्य समाज में? हाँ जी। ये तो वैसे व्यक्तिगत करने की चीज है, बता तो दिया आपको। वो तो वहां पर सिखाने की दृष्टि से कर रहे हैं, और सिखा भी गलत रहे होंगे, ये भी मुझे लग रहा है। बात तो सारी ये, कोई किसी बात को सुनने और मानने को तैयार नहीं है। सारी मुसीबत इस बात की है। वो ये अगर इस बात को समझ जाए ना कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। एक सेकंड में एक नया व्यक्ति भी अगर एक शब्द भी ठीक बोल करके समझा देगा, बता देगा ना, तो तुरंत चाहे आर्य समाज का प्रधान हो वो भी तुरंत स्वीकार कर लेगा, और करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने और मानने को तैयार नहीं है ना सारे। जी आचार्य जी, ये बिल्कुल बात राइट है। ये कौन है जी? अभी ये जो लव अनी लिखा हुआ है सामने तो आए, कौन है ये? गीता तिवारी जी हैं आचार्य जी। अच्छा, लव अनी नाम से गीता तिवारी है ये? अच्छा अच्छा, तो कैमरा ऑन रखा करो ना, पता लोग है कौन। बीच में बोल भी पड़ते हो और फिर पता नहीं लगता कि कौन बोला है, तो सामने दिखाई देना चाहिए। मेरे में ज्वाइन नहीं हो रहा था, तो फिर इसमें लवनी में लगाया अच्छा मैंने। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने जो बात की है वो सुन लो ध्यान से। जब आप यज्ञ की प्रक्रिया को आजकल जो सुना रहे हो, एक प्रकार की परीक्षा हो रही है जिसके अंक आपको जुड़ेंगे नहीं, जो बाकी परीक्षाएं हुई हैं। सिर्फ एक ये देखना चाह रहा था मैं कि आप कितना पारंगत इसमें हो गए हो इस क्षेत्र में। कहीं कहीं लोग आप में से जाते हैं हवन कराने। मैंने प्रेम हंस जी का देखा है, जो सबसे बढ़िया हवन जो अभी तक मैंने देखा उनका देखा है, जो वहां पर वो ऑस्ट्रेलिया में कराती है। बहुत शुद्ध उच्चारण होता है, बिल्कुल आराम से जैसे उच्चारण करना चाहिए वो होता है। साथ साथ जैसे थोड़ी बहुत व्याख्या भी करनी आवश्यक होती है, तो वो व्याख्या भी साथ में करती हैं। तब जाकर के पता लगता है कि हम वास्तव में अब ये वाली प्रक्रिया सीख गए, अब हमको ऐसे कराना चाहिए। तो उस तरह से करना। क्या जी ढाका जी, क्या कहना चाहते हो? बोलो। आचार्य जी, एक बात सुनने में आती है कि जो हवन करते हैं, ये हवन सबको घर में करना चाहिए रोजाना, और आर्य समाज जो होता है वहां पे तो विद्वान आए, आम जनता जाए, प्रवचन हो और शंका समाधान होना चाहिए। आर्य समाज मंदिर में हवन की कोई जरूरत नहीं होती। क्या ये ठीक है? गलत है। एक बार बताओ, आर्य समाज के अंदर भी शौचालय आदि होते हैं कि नहीं होते हैं? वहां पर जो वहां पर रहने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो सेवक हो चाहे कोई भी रहता हो, ठीक है, जो भी वहां पर कार्यकर्ता रहते हैं, तो क्या वहां का वातावरण दूषित नहीं होता? होता है ना। तो उसको भी शुद्ध करने का कर्तव्य कौन करेगा? केवल मात्र वहां पर भजन और उपदेश हो जाए ये पर्याप्त नहीं है। वो तो हो ही, लेकिन यज्ञ होना बहुत बड़ा अनिवार्य कर्म है, ये वाला वहां होना चाहिए। जिसने भी ये कहा गलत कहा, ठीक नहीं। आचार्य जी एक बात और, यदि हम घर में करते हैं तो फिर मंदिर नहीं जा पाते हैं। दोनों में से एक सुविधा होती है। और फिर आर्य समाज वाले बोलते हैं हमारे प्रधान जी की, नहीं तुम रोज आओ, अब तो रिटायर हो गए हो, रोज आना है आपको। फिर हम वहां मंदिर तरीका बता रहे हैं। इसका तरीका ये है, जब रिटायर हो गए हो, ये वाली बात समझ में आ गई है, तो जिस समय आर्य समाज में हो रहा है वहां करो,
और उसके बाद चाहे सायंकाल आकर के घर में कर लो, सायंकाल के समय घर में कर लो। एक क्यों अगर नहीं करोगे तो दोष हो जाएगा। सुनिए कैसे, घर का वातावरण शुद्ध कैसे होगा ये बताइए। माइक ऑन करके बोला करो, जल्दी बंद मत करो, जब बात हो रही है तो पूरी बात करो। हाँ ठीक है, मतलब घर में किसी भी समय सुबह ना करके फिर शाम को कर लें। करो कोई बात, जब रिटायर हो गए हो, कह ही रहे हो ना रिटायर हो गए हैं, तो समय अधिक है हमारे पास, तो 15 या 20 मिनट 18 मिनट का मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी सबसे पहले, जब आर्य समाज में हवन की कैसेट बनी थी 1982 में, मेरी कैसेट बनी थी सबसे पहले, और 18 मिनट में मैंने दैनिक यज्ञ किया था। न तो मैंने भाग मचाई, न बहुत धीरे बोला, सामान्य ढंग से बोला, तो 18 मिनट में वो पूरा यज्ञ हो जाता है जो दैनिक यज्ञ होता है। तो आप अपने घर पर जरूर करिए। समय अगर सुबह वहां वाला आर्य समाज में है तो सायंकाल अपने घर में करिए। अगर घर में नहीं करेंगे तो आप दोषी हो जाएंगे। अकेले में कुछ आहुतियां घृत की और कुछ सामग्री की नहीं, प्रत्येक जैसे जहां पर सामग्री वाली आहुति शुरू होती है तो वहां घी की आहुति तो चल ही रही होती है ना, तो वहां पर दोनों आहुतियां देनी है, और जहाँ केवल घी की है वहां केवल घी की आहुति डालो। ठीक है। और 2018 में जब दिल्ली के अंदर जापानीज पार्क में जब ये आर्य महासम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ था, तो वहां 10,000 लोगों को मैंने यज्ञ करवाया था वहां पर, और 6 महीने पहले लगातार सिखाया था आर्य समाजों में जा जाकर। दिल्ली और वहां तक गया था, फरीदाबाद और गुरुग्राम तक भी गया था, आर्य समाजों में गया, स्कूलों में गया, कॉलेज में गया, मंदिरों में गया, जहाँ कोई पारिवारिक था, कोई बड़ा अच्छा सा कई लोग इकट्ठे हो गए तो वहां भी गया, तो उनको सारी प्रक्रिया सिखाई थी कि करना किस तरह से है। मंत्र पाठ मैं नहीं सिखा सकता था 6 महीने के अंदर भी, कि आप नए नए लोग आएंगे, क्योंकि 10,000 लोग इकट्ठा करना भी तो आसान नहीं होता, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि कम से कम आहुति डाल दें एक समय पर, एक साथ एक जैसा आचमन कर पाए, एक जैसी अंग स्पर्श की प्रक्रिया को कर पाए। तो ये सब सिखाने के लिए इतने 6 महीने तक लगातार ये मेहनत करी थी, और तब जाकर के वहां पर वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। ड्रोन से भी बनाए गए थे ऊपर से, वो सारा दृश्य मेरे पास तो है, रिकॉर्डिंग भी है, मैंने 1-2 बार डाली भी है, लोगों ने देखी है वो, कि वहां से कैसे स्टेज से मंत्र पाठ हो रहा है। बाबा रामदेव जी वहां बैठे थे, स्वामी रामदेव जी भी, और भी बहुत लोग उपस्थित थे, विदेशों से बहुत लोग आए हुए थे। जी हम लोग भी गए थे हाँ जी, एज ए जैसे दृष्टा मतलब देखने के, उससे हम लोग भी गए थे अपने आर्य समाज से, बस गई थी। बिल्कुल, बहुत लोग तो वहां उपस्थित थे, जो करने वाले थे वो अलग उनका था, बाकी दर्शक जो लोग थे उनके लिए अलग एक गैलरी सी बना रखी, बाहर की तरफ खड़े थे वो लोग, तो बहुत लोगों ने उसको दृश्य को देखा। और ये कौन सी वर्ल्ड बुक जो रिकॉर्ड है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया हुआ है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ, हाँ जी, गिनीज वर्ल्ड ऑफ, नहीं गिनीज में नहीं है ना, तभी तो मैंने बोला है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में होगा। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें आया हुआ है। तो ये जो सारे बर्तन वगैरह हमने दिए थे, हवन कुंड वगैरह सारे ये हमारे यहाँ से गए थे सब। हाँ जी, बिल्कुल ही बिल्कुल। देखो, जो कुछ हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो आप सबके लिए हो रहा है, और आप उस पुरुषार्थ को सार्थक करने का प्रयास करें। बस अब मुख्य बात है उसको उच्चारण ठीक करें, विधि ठीक हो। यदि किसी के घर या कहीं परिवार में या समाज में जाकर के करवाने का अवसर मिले तो वो सारा कुछ ठीक होना चाहिए, उसमें अशुद्धि ना हो। ये प्रयास अगर आप करेंगे तो आप सार्थक करेंगे अपने सीखे हुए को, नहीं तो फिर वो जैसे वो क्या बोलते हैं, ढर्रा जिसे चल रहा है वो तो चल ही रहा है। वो बहुत कम लोग होते हैं जो इसको समझते हैं, इसकी महत्ता क्या है, इसका कितना बड़ा इसका महात्म्य है, तो वो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, और नए लोग भी जुड़ने लग रहे हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे के लिए जो कुछ बात होगी वो ये होगी अब, कि अगर अभी भी कुछ लोग सुनाना चाहेंगे तो मैं सुन लूंगा, अभी कोई बात नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं सुनूंगा, लेकिन अब ये ध्यान रखना कि अब आपके सुनाने की जो हिम्मत है ना, वो थोड़ा सा अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए पहले। अब बहुत सारी बातें मैंने रिपीट कर दी हैं, बता दी हैं, समझा दी हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें आपकी ठीक ठीक आनी चाहिए, तब जाकर के आप सुनाएंगे तो लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। बस अब कोई और बातचीत नहीं होगी। अब चार्य जी इसके लिए नाम देने होंगे? नहीं, नाम नहीं देने होंगे, उसी समय पूछूंगा सामने। ठीक। चलिए जी, अब हम शांति पाठ कर रहे हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः
शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक महर्षि दयानंद की जय हो। जय हो। जय हो। आर्य समाज ज्योतियों का झंडा ध्वनि है। वैदिक अभिवादन सभी को